बहुत बढ़िया। तो नीचे दिया गया है रिच डैड पुअर डैड का विस्तृत हिंदी सारांश, लगभग 30 मिनट की पढ़ाई के बराबर, जिसमें हर अध्याय का सारांश शामिल है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा विस्तृत हिंदी सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब दुनिया की सबसे लोकप्रिय वित्तीय फाइनेंशियल किताबों में से एक है। यह हमें बताती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या फर्क होता है और हम अपनी सोच बदलकर वित्तीय रूप से आजाद, फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। एक पुअर डैड, गरीब पिता, जो उनके असली पिता थे, बहुत पढ़े लिखे, नौकरी पेशा और मेहनती, और दूसरे रिच डैड, अमीर पिता, जो उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे मगर बिजनेस और पैसों के नियमों को समझते थे। इन दोनों की सोच ने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी। गरीब पिता कहते थे, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो, जबकि अमीर पिता कहते थे, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। किताब के 9 अध्याय हमें यही सिखाते हैं। अध्याय 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस अध्याय में बताया गया है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही यह सीख ली थी, जब उन्होंने अमीर पिता के साथ काम किया। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ नौकरी करना कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि समझदारी से निवेश करना और मौके पहचानना असली कला है। डर और लालच 2 चीजें हैं जो लोगों को वित्तीय रूप से पीछे रखती है। डर उन्हें जोखिम लेने नहीं देता और लालच उन्हें झूठी सुरक्षा में फंसा देता है। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी आर्थिक शिक्षा क्यों जरूरी है। पैसे को संभालना और बढ़ाना सीखना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह के लिए गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का सही ज्ञान नहीं होता। उन्होंने बताया कि दुनिया में अमीर लोग पैसे को एसेट में लगाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे को लायबिलिटी पर खर्च करते हैं। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए का मकान, शेयर या बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई वाला घर, गाड़ी या कर्ज। अध्याय 3, अपने व्यवसाय पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस। इस अध्याय में कहा गया है कि सिर्फ नौकरी करने से अमीरी नहीं आती। जो लोग अपने करियर में व्यस्त रहते हैं, वे दूसरों का बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं, जबकि अमीर लोग अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि नौकरी करते हुए अपने एसेट्स बनाओ, जैसे निवेश, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या पार्ट टाइम बिजनेस। अध्याय 4, टैक्स और कंपनी की ताकत, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। यह अध्याय बताता है कि अमीर लोग टैक्स को समझते हैं और सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। उन्हें पता है कि कंपनियों के पास टैक्स बचाने के कई वैध तरीके होते हैं, जैसे खर्च दिखाना, निवेश पर लाभ लेना आदि। वहीं गरीब लोग टैक्स भरते भरते थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह खेल समझ नहीं आता। रॉबर्ट कहते हैं, नॉलेज इज पावर। जब तुम टैक्स और कानून को समझ जाते हो, तो तुम अपने पैसे को और बचा सकते हो। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इस अध्याय में बताया गया है कि अवसर, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस देखने की नजर चाहिए। अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और सोच समझकर जोखिम लेते हैं। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनना भाग्य नहीं, निर्णय है। यदि तुम सीखने के लिए तैयार हो, तो पैसा कमाने के नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। यह अध्याय बताता है कि केवल पैसे के लिए काम करने से ज्यादा जरूरी है सीखना। हर नौकरी से कुछ सीखो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप या कम्युनिकेशन। रॉबर्ट ने कहा कि उन्होंने कई काम सिर्फ इसलिए किए ताकि वे कौशल, स्किल्स सीख सके। जब आप कई स्किल्स में माहिर हो जाते हैं, तो आप दूसरों से अलग और मजबूत बन जाते हैं। अध्याय 7, रुकावटें और डर, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट बताते हैं
कि लोग अमीर बनने की राह में 5 मुख्य कारणों से रुक जाते हैं। 1. डर, फियर। 2. नकारात्मक सोच, सिनिसिज्म। 3. आलस, लेजीनेस। 4. बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। 5. अहंकार, एरोगेंस। अमीर लोग इन रुकावटों को पहचानकर उन्हें हराते हैं। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीढ़ी बनाते हैं। अध्याय 8, शुरुआत कैसे करें। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत हमेशा सोच बदलने से होती है। छोटे छोटे कदम उठाओ, जैसे खर्च कम करो, निवेश सीखो, किताबें पढ़ो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने आप से यह सवाल पूछो, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे कल बेहतर बनाएगा। अध्याय 9, अभी और सीखो, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। अंतिम अध्याय में लेखक कुछ व्यावहारिक कदम बताते हैं। हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश में लगाओ, बिजनेस आइडिया पर सोचो और छोटा शुरू करो। पैसों को समझने वाली किताबें पढ़ो और सबसे जरूरी, डर कर मत रुकना। निष्कर्ष, कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनना किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ज्ञान, सोच और साहस का परिणाम है। जो लोग अपनी आर्थिक सोच बदल लेते हैं, वही असली आजादी पाते हैं। ये किताब हमें नौकरी के भरोसे नहीं, बल्कि अपने दिमाग और निवेश की ताकत पर भरोसा करना सिखाती है। अगर आप पैसों से डरना छोड़ दें और उन्हें समझना शुरू कर दें, तो एक दिन पैसा भी आपको समझने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।